वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। इस प्रीवियस क्लास में हमने डीसी मोटर से पे आधारित कुछ टॉपिक्स देखा और उस पे हमने टार्क के बारे में सीखा, बैक ईएमएफ के बारे में सीखा और लॉस टार्क के बारे में हम लोगों ने सीखा, जिसमें हमने सीखा आर्मेचर टार्क जो होता है करंट और फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शाफ्ट टार्क हमने सीखा मशीन में। आज हम उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, किसी मोटर की शाफ्ट पर 22 HP की पावर प्राप्त होती है यदि टार्क हमारा 210 न्यूटन मीटर है तो आर्मेचर के घूर्णन की गति क्या होगी। तो उस पर आधारित ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है शाफ्ट पे मशीन में जो पावर मिल रही है कितना, 22 हॉर्स पावर, यानी ये जो पावर मिल रही है कितना मिल रही है, 22 HP। ये जो हॉर्स पावर होती है ये हमारी मोटर की पावर होती है। ये मोटर की क्या होती है, आउटपुट पावर होती है। ये मोटर की आउटपुट पावर होती है। हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है, पावर बराबर होता है टार्क इनटू ओमेगा, जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो पावर होती है ये हमारा वाट में होता है, ये हमारा टॉर्क है और ये हमारा ओमेगा है। इसे कहते हैं एंगुलर स्पीड। हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को हॉर्स पावर में जब भी चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, मेट्रिक में होता है 735.5 वाट। तो हमें अगर वाट को, हॉर्स पावर को वाट में चेंज करना होता है तो ऐसे चेंज करते हैं। और 1 वाट बराबर क्या होगा, यहाँ से 1 वाट बराबर हो जाएगा 1/735.5 हॉर्स पावर की। अगर हमें वाट, इस वाट को हॉर्स पावर में बदलना है तो क्या करेंगे, 735.5 का भाग कर देंगे। तो इस पावर, ये हो जाएगा हॉर्स पावर बराबर टार्क इनटू ओमेगा बटे 735.5। अब ये जो पावर हमको मिली ये किस में है, हॉर्स पावर। टार्क हो गया हमारा, ये हॉर्स पावर हो गया, और ओमेगा बराबर होता है 2πn। तो ये हो जाएगा T इंटू 2πn बटे 735.5। ये n जो होता है ये होता है रोटेशन पर सेकेंड, और हम जानते हैं स्मॉल n, अगर इसे आरपीएम में चेंज करना हो तो स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/60। तो ये यहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा हॉर्स पावर बराबर T इंटू 2πn के स्थान पे कैपिटल N/60 इंटू मल्टीप्लाई 735.5, ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें टार्क दे दिया गया है। टार्क हमको कितना दिया गया है, 210 न्यूटन मीटर, और हमको हॉर्स पावर में दिया है, मशीन की पावर कितना है, 20 HP। हमको n निकालना है, मशीन की स्पीड, जिसे कहते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति को हमको यहाँ से कैलकुलेट करना, तो इसी n को हम निकालेंगे। तो n बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 730.5, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, टार्क को बटे में इंटू 2π, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 कह देंगे और सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो n बराबर हो जाएगा हमारा, हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का मशीन दे रहा है, 22 इंटू 60 इंटू 735.5, और यहाँ पे टार्क हमारा कितना है, 210 न्यूटन। टार्क हमने रख दिया, और उसके बाद में 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये 7 को ऊपर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर, अगली लाइन में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 735.5 इंटू 7, और बटे में आएगा 2
110 इंटू 2 इंटू 22। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ से देख रहे हैं 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और उसके बाद में यहाँ से 30 एकम 30, 30 दूना 60, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, बचा क्या n इक्वल टू 735.5। और स्पीड किस में होती है, आरपीएम में हमने निकाला, रोटेशन। ये था मशीन की स्पीड। अगर किसी मोटर की शाफ्ट पावर 22 एचपी है और उसमें 210 न्यूटन मीटर का टार्क लग रहा है, तो आर्मेचर की जो घूर्णन स्पीड होगी कितना होगी, 735.5 आरपीएम। तो ये था हमारे आर्मेचर की घूर्णन गति को निकालने का तरीका। तो हमने यहाँ पर क्या था, मोटर की आपके शाफ्ट पे 22 एचपी की है, पावर प्राप्त हो रही है, टार्क 210 न्यूटन मीटर, और आर्मेचर की घूर्णन गति एन निकालना था। तो टार्क दिया था, हॉर्स पावर पता था एन, तो हमने जो फार्मूला आपको लिखाया था कि हॉर्स पावर बराबर होता था टी इंटू ओमेगा बटे 60 इंटू 735.5, उस पर हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, और हमारी स्पीड क्या हो गई, मिल गई। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब दूसरा न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। यदि 220 वोल्ट पर डीसी मोटर की आर्मेचर करंट 50 एम्पीयर पर गति 500 आरपीएम है तथा आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, तो उस मोटर का टार्क 2 गुना करने पर उसकी गति ज्ञात करना है। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि 220 वोल्ट पर डीसी मोटर की आर्मेचर करंट 50 एम्पीयर पर गति कितना है। सबसे पहले हमको वोल्टेज दिया गया है मशीन में, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और उसके बाद में डीसी मोटर की जो आर्मेचर करंट है IA कितना दिया गया है 50 एम्पीयर, यानी 220 वोल्ट पे 50 एम्पीयर आर्मेचर धारा, और कितनी स्पीड है मशीन की 500 आरपीएम। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है RA बराबर 0.2 ओम। तो कह रहा है यदि मोटर की टार्क को 2 गुना कर दें तो उसकी गति क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो टार्क होता है मशीन में वो क्या होता है, यहाँ फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के बराबर होता है। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K इंटू फाई इंटू IA लिखेंगे। यहाँ पे फाई हमारा कुछ नहीं दिया है, तो फाई को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो फाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। और क्योंकि फाई के बारे में कोई जानकारी नहीं, और ये डीसी शंट मोटर, कौन सा मोटर है, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेंगे, तो इसको लिखेंगे T बराबर K इंटू IA। एक बार 1 इसको लगाएंगे, T1 बराबर K इंटू IA1, और इसको लिखेंगे T2 बराबर K इंटू IA2। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो इसको लिखेंगे T2 बटे T1 बड़ा K से K कट जाएगा, बचा IA2 बटे IA। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, मान लो मेरा टार्क रहा होगा, पहले मेरा टार्क रहा होगा TA1, बाद में कितना हो गया है टार्क
TA2 बराबर पहले का 2 गुना, ये बोला गया 2 गुना है तो पहले हमने माना टार्क कितना रहा होगा A1, बाद में कितना हो गया 2A1 हो गया। तब यहाँ से जब रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा TA2 बटे TA1 बराबर कितना हो गया 2, और यहाँ आर्मेचर करंट इसको क्या कर देंगे IA1 और यहाँ की स्पीड को N1, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से T2 बटे T1 बराबर, इसको कह सकते हैं हम लोग TA2 बटे T, क्योंकि आर्मेचर में जो टार्क मिल रहा तो यहाँ हो जाएगा हमारा TA2 बटे TA1। इस टार्क को TA कर दो, TA1 और ये हो जाएगा TA2। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा TA2 बटे T1 बराबर ये मिलेगा यहाँ से IA2 बटे IA1। इसकी वैल्यू देखो क्या आई है 2 आई है, और यहाँ हो गया हमारा IA2, IA1 का मान कितना है 50, तो यहाँ से IA2 हमको कितना मिल जाएगा 50 दूनी 100 एम्पियर, ये मिल जाएगा। यहाँ से हमको एक निष्कर्ष मिला कि अगर मशीन में हम लोग टार्क को 2 गुना कर रहे हैं तो आर्मेचर करंट कितना हो जा रही है 2 गुना, क्योंकि पहले आर्मेचर करंट हमारी कितना थी 50 एम्पियर थी, और हमने क्या कर दिया उस समय टार्क क्या रहा होगा, उस समय टार्क T1 रहा होगा। अब वो T1 कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे हमने टार्क को क्या कर दिया TA2 किया, कितना किया 2 इंटू T1, मान लो ये 50 है बाद में 100 हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आर्मेचर करंट है वो क्या हो गई 2 गुना, यानी कि टार्क को 2 गुना करने पर आर्मेचर करंट भी क्या हो जाती है 2 गुना। और इस सूत्र में यही लिखा है कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, जिस रेशियो में हमारा टार्क बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट बढ़ेगी। उसके बाद में हम लोगों ने स्पीड और बैक ईएमएफ में एक रिलेशन पढ़ा था, N बराबर होता था KAB बटे 5, और ये डीसी शंट मोटर के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में हमारा जो फील्ड फ्लक्स होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, तो इसको मान लेंगे कांस्टेंट हो गया, तो N बराबर किसके प्रोपोर्शनल हो गया N प्रोपोर्शनल, N बराबर KEB, बोलो भैया। अब यहाँ से रेशियो बना लेंगे, एक बार कहेंगे N1 बराबर KEB1 और N2 बराबर KEB2 हो जाएगा। अगली लाइन में लिखेंगे N2 बटे N1, K से K कट जाएगा तो ये हो जाएगा EB2 बटे EB1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि EB बराबर जो होता है वो होता है B माइनस IA इंटू RA। किसी भी मशीन में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। आपने जितनी सप्लाई आपके यहाँ आ जाती है, अगर मान लो घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो क्या होती है फिक्स होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर मान लो मशीन के अंदर हमने एक बार वाइंडिंग कर दिया तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है फिक्स होता है, बट जो करंट होता है आर्मेचर करंट वो कम ज़्यादा होता है। जब लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ता है और जब लोड कम होता है तो करंट घटता है। तो यहाँ पर वैरी कौन कर रहा है करंट। तब इसको हम और अच्छा लिख सकते हैं N2 बटे N1 बराबर हो जाएगा, इस EB के स्थान पे लिख सकते हैं B माइनस IA और इस 2 के रिस्पेक्ट में से लिख सकते हैं I2 इंटू RA, और यहाँ हो जाएगा B माइनस यहाँ E1 के रिस्पेक्ट में IA1 इंटू RA हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा N2। N1 का मान कितना है हमारा 500 RPM है यहाँ से, और B का मान कितना है 220, और माइनस IA2 कितना आया 100, ये हो गया 100, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.2, यहाँ हुआ 220 माइनस 50, इसकी आर्मेचर करंट कितना दिया गया है 50 एम्पियर और रेजिस्टेंस फिक्स है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे N2 बटे 500, ये हमारा 220 माइनस इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 20, और यहाँ पर 220 50 दूनी 100, एक अंक बाद दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा। यहाँ से N2 निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा 500, 220 में से 20 गया 200, और बटे 220 में से 10 गया 200,
इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये N2 बराबर आएगा 5 दूनी 10 और 3 जीरो, ये हो गया 3 जीरो हो गया बटे 21। इसको जब सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 476.1, किस में रहेगा आरपीएम। यहाँ पे कितना आएगा 476.19 आरपीएम। यानी कि यहाँ से इस क्वेश्चन से ये निष्कर्ष निकला कि यदि मशीन में हम लोग टार्क को 2 गुना करेंगे तो टार्क प्रोपोर्शनल होता है हमारे आर्मेचर करंट के, करंट भी उसी रिस्पेक्ट में 2 गुना हो जाएगा। यानी पहले करंट मान लो कुछ टार्क रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में 50 एम्पीयर करंट थी, जब TA1 से कितना हो गया 2 TA, यानी जब टार्क बढ़ा तो करंट भी कितना हो गया 2 गुना। बट हमारी पहले स्पीड कितना थी मशीन में 500 आरपीएम, बट टार्क बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ता है, बट स्पीड क्या हो गई 476, यानी 500 से क्या हो गया 476, यानी स्पीड क्या हो गई कम हो गई। जब भी हम मशीन में टार्क को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है, उतना जितने गुना करेंगे उतने गुना हमारी करंट बढ़ती है, और हमारी जो स्पीड होती है मशीन की वो क्या हो जाती है कम होती है। यानी टार्क बढ़ने से हमारी जो मशीन की स्पीड होती है वो क्या होती है कम हो जाती है। ये हमारे डीसी मोटर पे जो अभी तक हम लोगों ने क्लास में स्टडी किया उस पे आधारित क्या था न्यूमेरिकल था। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।